डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ूलॉजी मिलर हार्ले 5 एडिशन फाइलम मोलस्का की क्लास बायोवेलविया के अंदर डाइजेशन को डिस्कस करेंगे। गैसियस एक्सचेंज प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं और इस क्लास बायोवेलविया से पहले वाले जो इस फाइलम की सबसे बड़ी क्लास गैस्ट्रोपोडा है उसके तमाम लेक्चर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो हमारे पास क्लास बायोवेलविया है इसके अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी डाइजेशन के बारे में बात करें तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इनके अंदर जो गिल्स होते हैं जिनके ज़रिए से इनकी बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है वहीं से ये फूड को ट्रैप करते हैं, यानी फ़िल्टर फीडिंग का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फ़िल्टर फीडिंग की बात करें तो वो कहता है कि ये हैं तो फ़िल्टर फीडर, मतलब जब वाटर इनकी बॉडी में दाखिल होगा तो वाटर में मौजूद जो फूड के पार्टिकल बैक्टीरिया वगैरह होंगे ये गिल्स के ज़रिए से उनको ट्रैप करेंगे। लेकिन वो कहता है कि डायरेक्टली जो गिल्स हैं वो फूड को ट्रैप नहीं करते, बल्कि गिल्स के ऊपर कुछ सीलिया होते हैं जो वो फ़िल्टर करके वाटर से फूड को ट्रैप करके आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन वो कहता है कि ये बहुत पुरानी बात है, ये ओल्ड स्टडी की बात है। लेकिन अगर हम रीसेंट स्टडी की बात करें तो वो कहता है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं और जो सीलिया हैं इनके दरमियान कोई ख़ास कांटेक्ट नहीं होता। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सीलिया ही फूड पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन फूड को ट्रैप कर रहा है? तो वो हमारी बुक के मुताबिक वो कहता है कि अभी तक फूड को ट्रैप करने का जो मैकेनिज़्म है वो अनक्लियर है। हमें नहीं पता कि क्या सीलिया ट्रैप करते हैं या सीलिया ट्रैप नहीं करते, किसी और तरीके से होता है। लेकिन फूड का ट्रैपिंग मैकेनिज़्म अननोन है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि फूड ट्रैप तो हो गया, हमें पता नहीं कैसे हुआ। ट्रैप होने के बाद हम देखेंगे कि आगे वो जो फूड ट्रैप्ड है वो आगे कैसे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे इंजाइम सेक्रीट होते हैं और कैसे फूड डाइजेस्ट होकर वेस्ट मटेरियल बॉडी से आउटसाइड निकलता है। तो इसको स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। यही जो बातें हमने डिस्कस की हैं वो कहता है कि गिल्स ट्रैप द फूड पार्टिकल्स इनटू द मेंटल कैविटी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फूड इज ट्रैप्ड बाय एक्शन ऑफ सीलिया, हमने पहले ये भी कहा है कि जो फूड है वो एक्शन ऑफ सीलिया से ट्रैप होता है। लेकिन साथ में हमने ये भी कहा है कि रिसेंट स्टडी हमें बताती है कि सीलिया और फूड का कोई क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो इसीलिए उसने कहा है कि बट रिसेंट स्टडी शोज दैट देयर इज़ अ लिटिल कॉन्टैक्ट ऑफ द फूड विद सीलिया। अब वो कहता है कि इसी वजह से स्टिल फूड ट्रैपिंग मैकेनिज्म इज़ अननोन, कि अभी तक जो फूड के ट्रैप करने का मैकेनिज्म है वो अननोन है। इससे बाद फूड ट्रैप हो गया तो नेक्स्ट हमने देखना है कि उसमें कैसे प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वो कहता है कि बट वंस फूड इज ट्रैप्ड सीलिया मूव द फूड टुवर्ड द माउथ एंड माउथ कंटेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन ऑल साइड कॉल्ड लेबियल पल्प्स। अब यहाँ पर इस चीज़ को, ये जो हमने पढ़ा है कि जो माउथ होता है उसके ऊपर सीलिया होते हैं, गिल्स वाले जो सीलिया हैं वो मूव करते हैं फूड को आगे माउथ की तरफ, और जो माउथ है उसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम लेबियल पल्प्स कहते हैं। और लेबियल पल्प्स जो होती हैं वो फूड को सिलेक्ट करती हैं कि जो स्मॉल साइज़ पार्टिकल होंगे वो बॉडी में चले जाएंगे और जो लार्ज साइज़ पार्टिकल होंगे वो उनको जो लेबियल पल्प्स हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। और वो जो रिजेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं हम उनको सूडोफिसेस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो कहता है कि जैसा कि हमने कहा है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो वो कहता है कि माउथ कंटेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन ऑल साइड्स। तो इनका जो माउथ है वो कुछ इस तरीके से होता है और इसी माउथ के साथ एडजस्टेड होती है ईसोफेगस। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये माउथ के ऊपर ये लीफ लाइक हैं और इनको हम लेबियल पल्प्स कहते हैं। तो जब फूड है वो लार्ज साइज हो तो ये उसको रिजेक्ट कर देती हैं और लेबियल पल्प से रिजेक्टेड फूड को हम कहते हैं सूडोफिसेस। तो ये जो सूडोफिसेस होती हैं वो कहता है कि इनको सॉर्ट किया जाता है। तो सॉर्टिंग का मतलब ये है कि जैसे फूड आएगा तो लार्जर पार्टिकल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और स्मॉलर पार्टिकल को ट्रैप कर लिया जाएगा। तो लार्जर पार्टिकल को, जो लार्जर पार्टिकल हैं उनको रिजेक्ट करना, और जो लार्जर पार्टिकल रिजेक्ट हो चुके होते हैं उनको हम सूडोफिसेस कहते हैं। अब होगा क्या
कि जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर लेबियल पॉल्स के ऊपर सीलिया की मदद से फूड में ट्रांसपोर्ट होंगे और ये जो फूड है ये माउथ के बाद जाएगा ईसोफेगस में और ईसोफेगस में म्यूकस इसके साथ शामिल हो जाता है। तो जब इस ईसोफेगस के अंदर म्यूकस शामिल हो जाता है तो ये एक राउंड म्यूकाइड मैस बन जाता है जिसके अंदर फूड शामिल होता है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स वो नेक्स्ट हमें कहता है कि जो सूडोफिसेस होते हैं वो लीव कर जाते हैं मेंटल कैविटी को, कि ये वाले जो सूडोफिसेस मतलब जो साइज में बड़े हैं वो मेंटल कैविटी के ज़रिए से बाहर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट वो कहता है कि ये जो ईसोफेगस है इसके बाहर नेक्स्ट हमारे पास जो स्टमक है उसका एक पार्ट होता है ये वाला, इसकी एक शील्ड होती है, स्टमक की कवरिंग होती है, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक शील्ड। गैस्ट्रिक शील्ड, तो ये वाली जो गैस्ट्रिक शील्ड है ये एक्चुअल में बनी होती है स्टूडेंट काइटन की, तो इस वजह से इसे हम कहते हैं काइटेनियस गैस्ट्रिक शील्ड। अब फूड यहाँ पर आएगा तो अब स्टमक के बाद कहाँ पर जाता है फूड, इसको हमने देखना है। अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि जब भी फूड यहाँ पर आएगी तो यहाँ इस स्टमक के अंदर यानी कि गैस्ट्रिक शील्ड के अंदर जो स्पेस है इसके अंदर वो कहता है कि हमारे पास एक स्टाइल होती है, मतलब जिस तरह से एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जैसे कि बोर्ड मार्कर है, और ये जो लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसका एक हेड होता है, और इस पूरी रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्टाइल। क्रिस्टलाइन स्टाइल। अब होगा क्या स्टूडेंट्स कि ये जो क्रिस्टलाइन स्टाइल है ये बाहर से कवर होती है एक और कवरिंग के ज़रिए से, और उस कवरिंग को हम कहते हैं गैस्ट्रिक शील्ड, क्रिस्टलाइन सैक। सॉरी, यहाँ पर देखें ये माउथ, ईसोफेगस, ये वाली जगह स्टमक, स्टमक की कवरिंग को हम क्या कहेंगे गैस्ट्रिक शील्ड। गैस्ट्रिक शील्ड के अंदर यहाँ पर एक और सैक है, ये वाली एक थैली है, इस थैली को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सैक। क्रिस्टलाइन सैक। इस क्रिस्टलाइन सैक के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्टाइल, और ये जो क्रिस्टलाइन स्टाइल है इसका ये वाला जो एरिया ये हेड है और इसे हम कहेंगे हेड ऑफ क्रिस्टलाइन स्टाइल। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब खुराक यहाँ से माउथ से म्यूकाइड मैस बनाकर स्टमक में जाती है तो यहाँ पर ये रोटेट होती है। अच्छा, ये रोटेट कैसे होती है कि ये जो क्रिस्टलाइन सैक है इसके अंदर सीलिया होते हैं, और ये वाले जो सीलिया हैं ये बीटिंग करते हैं, और बीटिंग से ये वाली जो क्रिस्टलाइन स्टाइल है ये रोटेट करती है, और इसकी रोटेशन की मदद से यहाँ पर जो फूड पार्टिकल होते हैं ये वो बारीक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब ये तो मैकेनिकल ब्रेक डाउन हो गई, लेकिन मज़ीद इसको डिफ्यूजेबल फॉर्म में बनाने के लिए ये जो हमारे पास स्टमक है इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि एसिडिक मटेरियल सेक्रीट करते हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम मज़ीद इस खुराक को ब्रेक डाउन करवाते हैं। इसकी रोटेशन से मज़ीद खुराक यहाँ से निकल कर स्टमक में जाती है, फिर इसकी डाइजेशन होती है, और उसके बाद जब इसकी फाइनल डाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद ये गैस्ट्रिक शील्ड जो है, ये क्रिस्टलाइन स्टाइल जो है, इसमें से खुराक निकल कर आगे चली जाती है किसके अंदर, इस पार्ट में, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। अब खुराक जो है वो डाइजेस्ट होकर जो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होनी होती है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाती है, और बाकी खुराक इंटेस्टाइन में चली जाती है जो कि इनडाइजेस्टिबल होती है, और आखिरकार इनस के ज़रिए से बाहर निकल जाती है। तो अब अगर हम इसके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, माउथ होता है, और माउथ के ऊपर क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर लेबियल पाल्प्स होते हैं, और लेबियल पाल्प्स के ऊपर सीलिया होते हैं। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो चीज़ है वो ईसोफेगस है जिसके अंदर म्यूकस के ग्लैंड्स होते हैं, और फूड के साथ शामिल करके फूड को वो म्यूकाइड मैस बना देती है। नेक्स्ट गैस्ट्रिक शील्ड है हमारे पास, ये वाली जो कि काइटन की होती है, और उसके अंदर वाली साइड पर डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टलाइन सैक है, ये वाली क्रिस्टलाइन सैक जिसके अंदर ये क्रिस्टलाइन स्टाइल मौजूद होती है, और आखिरकार हमारे पास एंड के ऊपर कौन सी चीज़ है, इंटेस्टाइन है, जो कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउटसाइड निकाल देती है।